डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए की खोज किसने और कब की थी? डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में की थी। उन्होंने इसे पस कोशिकाओं के केंद्रक में पाया और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई? डीएनए की डबल हेलिक्स दोहरी कुंडली संरचना को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में प्रस्तावित किया था। उन्होंने ये मॉडल मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्स-रे विवर्तन डेटा के आधार पर तैयार किया। डीएनए का आकार कैसा होता है? डीएनए का आकार एक दोहरी कुंडली डबल हेलिक्स जैसा होता है जो दो पॉलीमर स्ट्रैंड से बना होता है और आपस में सर्पिल रूप से लिपटा होता है। ये एक घुमावदार सीढ़ी की तरह दिखता है। डीएनए किस प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण है? डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड का उदाहरण है। ये दो प्रमुख न्यूक्लिक अम्लों में से एक है, दूसरा आरएनए है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक जानकारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करना और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। यह सभी प्रोटीन और एंजाइम के संश्लेषण के लिए निर्देश प्रदान करता है। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन्स बेस पाए जाते हैं? डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन्स बेस पाए जाते हैं। 1 एडेनिन ए, 2 ग्वानिन ए, 3 साइटोसिन सी, 4 थायमिन टी। एडेनिन ए किससे जुड़ता है? डीएनए में एडेनिन ए हमेशा थायमिन टी से 2 हाइड्रोजन बांडों द्वारा जुड़ता है। साइटोसिन सी किससे जुड़ता है? डीएनए में साइटोसिन सी हमेशा ग्वानिन जी से 3 हाइड्रोजन बांडों द्वारा जुड़ता है। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या भूमिका है? डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंडों पॉलीमर श्रृंखलाओं को एक साथ पकड़कर रखते हैं। एटी और जीसी के बीच के ये बांड डीएनए की संरचना को स्थिर बनाते हैं। चारगाफ का नियम क्या है? चारगाफ का नियम चारगाफ्स रूल ये बताता है कि किसी भी डीएनए अणु में एडेनिन ए की मात्रा हमेशा थायमिन टी की मात्रा के बराबर होती है और ग्वानिन जी की मात्रा हमेशा साइटोसिन सी की मात्रा के बराबर होती है, अर्थात A=T और G=C। डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए प्रतिकृति वो प्रक्रिया है जिसमें डीएनए अपनी हूबहू प्रतिलिपि बनाता है। यह कोशिका विभाजन से पहले होता है ताकि प्रत्येक नई कोशिका में डीएनए की पूरी जानकारी हो। डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है में डीएनए प्रतिकृति केंद्रक न्यूक्लियस में होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं बिना स्पष्ट केंद्रक वाली कोशिकाओं में यह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती है। प्रतिकृति में लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं? डीएनए प्रतिकृति के दौरान 2 नए स्ट्रैंड बनते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड ये 5 से 3 दिशा में लगातार संश्लेषित होता है एक ही खंड में। लैगिंग स्ट्रैंड ये 5 से 3 दिशा में छोटे छोटे टुकड़ों ओकाजाकी फ्रैगमेंट में संश्लेषित होता है और फिर इन टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स डीएनए प्रतिकृति के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं। इन खंडों को बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का क्या कार्य है? डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए प्रतिकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मौजूदा डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? डीएनए और आरएनए में कई मुख्य अंतर हैं। शर्करा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। बेस एशर डीएनए में थायमिन टी होता है जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल यू होता है। संरचना डीएनए आमतौर पर दोहरी कुंडली डबल हेलिक्स होता है जबकि आरएनए एकल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड होता है। कार्य डीएनए आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करता है जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। डीएनए का आणविक सूत्र क्या है? डीएनए एक बहुत बड़ा पॉलीमर अणु है, इसलिए इसका कोई एकल आणविक सूत्र नहीं होता। ये फॉस्फेट समूह डीऑक्सीराइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन्स बेस से बने न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। मानव कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? मानव कोशिका में डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और mtDNA माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए है। यह एक गोलाकार सर्कुलर अणु होता है और केवल माता से ही बच्चों में विरासत में मिलता है।
प्लास्मिड डीएनए। क्या है प्लास्मिड डीएनए? प्लास्मिड डीएनए बैक्टीरिया जैसी कोशिकाओं में मुख्य क्रोमोसोमल डीएनए से अलग पाए जाने वाले छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं। ये अक्सर आनुवंशिक इंजीनियरिंग में वाहक वेक्टर्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। डीएनए के जीन क्या होते हैं? जीन्स डीएनए के वे खंड हैं जो प्रोटीन या आरएनए बनाने के लिए निर्देश देते हैं। ये आनुवंशिकता की बुनियादी कार्यात्मक और भौतिक इकाई हैं और विशिष्ट लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को ब्रिटिश आनुवंशिकीविद जेनेटिसिस्ट सर एलेक जेफरीज ने 1984 में विकसित किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। न्यायपालिका, फोरेंसिक्स, अपराध स्थल पर मिले जैविक नमूनों जैसे बाल रक्त से अपराधी की पहचान करना, पितृत्व परीक्षण, पैटर्निटी टेस्टिंग, बच्चे के जैविक पिता का पता लगाना, पहचान, युद्ध या आपदाओं में पीड़ितों की पहचान करना, चिकित्सा, आनुवंशिक रोगों के जोखिम का पता लगाना। मानव जीनोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं? मानव जीनोम ह्यूमन जीनोम में लगभग 3.2 बिलियन अरब बेस पेयर्स होते हैं। क्रोमोसोम और डीएनए का संबंध क्या है? क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन, विशेष रूप से हिस्टोन प्रोटीन से बनी संघनित संरचनाएं हैं। डीएनए धागे के रूप में लिपटा होता है और क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम में ही डीएनए सुरक्षित रूप से संग्रहित रहता है। डीएनए में प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस कौन से हैं? प्यूरीन्स इस टू एडेनिन ए और ग्वानिन जी। पिरिमिडीन्स इस टू साइटोसिन सी और थाइमिन टी। आनुवंशिक कोड किसके द्वारा वहन किया जाता है? आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड के क्रम द्वारा वहन किया जाता है। 3 लगातार न्यूक्लियोटाइड, जिसे कोडॉन कहते हैं, एक विशिष्ट अमीनो एसिड या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक संकेत को एनकोड करते हैं। डीएनए म्यूटेशन क्या है? डीएनए म्यूटेशन डीएनए अनुक्रम में होने वाला एक स्थायी परिवर्तन है। ये एक या अधिक बेस जोड़े में बदलाव, विलोपन, डिलीशन या सम्मिलन इंसर्शन के कारण हो सकता है। म्यूटेशन के प्रकार कौन कौन से हैं? म्यूटेशन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पॉइंट म्यूटेशन एक ही बेस पेयर में बदलाव। विलोपन डिलीशन डीएनए से एक या अधिक बेस पेयर का हटना। सम्मिलन इंसर्शन डीएनए में एक या अधिक बेस पेयर का जुड़ना। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोम की संरचना या संख्या में बदलाव। डीएनए में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन थाइमिन के बीच होते हैं? एडेनिन ए और थाइमिन टी के बीच 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन साइटोसिन के बीच होते हैं? ग्वानिन साइटोसिन सी के बीच 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए डेनैचुरेशन क्या है? डीएनए डीनैचुरेशन, जिसे मेल्टिंग भी कहते हैं, वो प्रक्रिया है जिसमें दोहरी कुंडली डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने के कारण अलग हो जाते हैं। यह आमतौर पर उच्च तापमान या चरम पीएच स्थितियों के कारण होता है। डीएनए में शुगर किस प्रकार की होती है? डीएनए में पेंटोज 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है, जिसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। आनुवंशिक जानकारी किसमें संग्रहित रहती है? आनुवंशिक जानकारी डीएनए के नाइट्रोजन बेस ए, टी, सी, जी के अनुक्रम सीक्वेंस में संग्रहित रहती है। डीएनए का पहला मॉडल किसने बनाया था? डीएनए का पहला सही और वैज्ञानिक मॉडल जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में बनाया था। डीएनए वायरस क्या होते हैं? डीएनए वायरसेस वे वायरस होते हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ये वायरस अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करते हैं, जैसे हर्पीस वायरस, चेचक वायरस। डीएनए परीक्षण किन क्षेत्रों में किया जाता है? डीएनए परीक्षण का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे चिकित्सा, आनुवंशिक रोगों का पता लगाना और निदान करना, फोरेंसिक विज्ञान, आपराधिक जांच और पहचान, वंशावली, पारिवारिक संबंधों का पता लगाना, कृषि, बेहतर फसल किस्मों का विकास, विकासवादी जीव विज्ञान, प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंधों का अध्ययन। डीएनए के अध्ययन की तकनीकें कौन कौन सी हैं? डीएनए के अध्ययन के लिए कई तकनीकें हैं। पीसीआर डीएनए की लाखों प्रतिलिपियां बनाना। डीएनए अनुक्रमण डीएनए सीक्वेंसिंग डीएनए में बेस का सटीक क्रम निर्धारित करना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार के अनुसार अलग करना। डीएनए चिप्स जीन अभिव्यक्ति का अध्ययन करना। डीएनए की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? डीएनए की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। सैद्धांतिक रूप से 1 ग्राम डीएनए
215 पेटाबाइट। एक पेटाबाइट इक्वल्स 10 कैरेट 15 बाइट्स तक जानकारी संग्रहित कर सकता है, जो दुनिया के सभी डिजिटल डेटा को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त है। डीएनए को रंगने के लिए कौन सा डाई प्रयोग किया जाता है? डीएनए को रंगने के लिए आमतौर पर एथिडियम ब्रोमाइड या ग्रीन डाई का उपयोग किया जाता है। ये डाई यूवी प्रकाश के तहत चमकती हैं, जिससे डीएनए दिखाई देता है। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? डीएनए प्रोफाइलिंग किसी व्यक्ति के डीएनए का एक अनूठा पैटर्न प्रोफाइल बनाना है। ये डीएनए के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की जांच करके किया जाता है जो अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। डीएनए कितने प्रकार का होता है? डीएनए कई प्रकार का होता है, जिनमें से सबसे आम बीडीएनए है। अन्य प्रकारों में एडीएनए और जेडडीएनए शामिल हैं। बीडीएनए दाहिने हाथ का घुमावदार राइट हैंडेड हीलिक्स होता है, जबकि जेडडीएनए बाएं हाथ का घुमावदार लेफ्ट हैंडेड हीलिक्स होता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए की भूमिका क्या है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें डीएनए को काटकर, जोड़कर या बदलकर जीवों के जीन में बदलाव किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं? डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं विकिरण, रेडिएशन जैसे यूवी किरणें, एक्सरे और गामा किरणें। रासायनिक कारक, केमिकल एजेंट्स जैसे कुछ रसायन और प्रदूषण। जैविक प्रक्रियाएं, कोशिका विभाजन के दौरान त्रुटियां या मुक्त कण, फ्री रेडिकल्स। डीएनए संश्लेषण किस दिशा में होता है? डीएनए संश्लेषण हमेशा 5 से 3 दिशा में होता है, जिसका अर्थ है कि नए न्यूक्लियोटाइड को केवल मौजूदा स्ट्रैंड के 3 सिरे पर जोड़ा जा सकता है। जीनोम एडिटिंग तकनीक क्या है? जीनोम एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को जीवों के डीएनए में सटीक बदलाव करने की अनुमति देती है। इस तकनीक में विशिष्ट एंजाइमों जैसे क्रिस्पर-cas9 का उपयोग करके जीन को काटा, हटाया या बदला जा सकता है। क्रिस्पर तकनीक क्या है और ये डीएनए में कैसे बदलाव करती है? क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एक शक्तिशाली जीनोम एडिटिंग तकनीक है। इसमें एक गाइड आरएनए का उपयोग किया जाता है जो डीएनए में वांछित स्थान की पहचान करता है और फिर cas9 एंजाइम उस स्थान पर डीएनए को काट देता है। इससे वैज्ञानिक उस स्थान पर नया डीएनए जोड़ सकते हैं या उसे हटा सकते हैं, जिससे जीन में बदलाव होता है। डीएनए की लंबाई नैनोमीटर में कितनी होती है? एक पूर्ण मानव डीएनए अणु की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, हालांकि डीएनए का व्यास लगभग 2 नैनोमीटर होता है। डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण का क्या संबंध है? डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस का गहरा संबंध है। डीएनए में जीन होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए कोड निर्देश प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। 1. प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए एमआरएनए अणु बनता है। 2. अनुवाद ट्रांसलेशन एमआरएनए के निर्देशों का उपयोग करके राइबोसोम पर अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाया जाता है।